रिफ्लेक्शन चला जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले और कॉल जो आईडी है और कैसे क्लास है, इन सबको कैसे कॉल कराते हैं, उन सब चीज़ों को आगे बताने से पहले मैं यहाँ पे इसे फटाफट क्लियर करता हूँ और इसे भी यहाँ पे पहले फटाफट क्लियर करता हूँ। ये तो एक बेसिक सा इंट्रो दिया है। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपकी CSS पहले होती कितने टाइप की है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए देखो CSS वाली फाइल बिल्कुल खाली है, जस्ट मैंने यहाँ पे इसे लिंक करा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे CSS है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है आपकी एक्सटर्नल CSS और एक होती है विद इन टैग CSS। तो एक्सटर्नल तो अभी आपको मैंने दिखा दी कि किस तरीके से लिंक करते हैं सबसे पहले उसे, और लिंक करने के बाद उस फाइल में किस तरीके से हम CSS लगाते हैं। तो वही एक्सटर्नल होती है जिसमें आपकी एक अलग फाइल बनती है। तो अब मैं आपको इंटरनल CSS के बारे में बताता हूँ। तो अभी जैसे कि मैं बॉडी टैग के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा और वापस से एक पैराग्राफ टैग कर लूँगा, ठीक है, एक पैराग्राफ टैग कर लूँगा और इस टैग के अंदर मैं लिखूँगा इंडिया इज़ ग्रेट, ठीक है, मैंने लिख दिया इंडिया इज़ ग्रेट। अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इंडिया इज़ ग्रेट मेरा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनलाइन CSS तो कैसे लगेगी, तो कैसे लगाने के लिए हम यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर जाएंगे। वैसे हेड टैग के अंदर इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप यहीं पे लगाएं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसी के अंदर लगाऊंगा, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है क्योंकि हेड टैग के अंदर ज़्यादातर आप एक्सटर्नल चीज़ों को रखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल स्टाइल लिखूँगा, ओके, स्टाइल लिखा। अब स्टाइल टैग के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपनी CSS लिख सकता हूँ। अभी तो पैराग्राफ टैग था ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P और P लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मैं जैसे कि इसको फॉन्ट इसका चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली जो भी करना चाहता हूँ। जैसे कि एक शायद कर्सिव आती है तो मैं लिख दूँ कर्सिव, तो यहाँ पे कर्सिव करना चाहता हूँ तो ये कर्सिव हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ देख सकते हो ये कर्सिव हो चुकी है। इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ कलर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। कलर लिखने के बाद मैं इसका ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू लिख दूंगा और यहाँ जाके रिफ्रेश कर दूंगा तो ये ब्लू हो गया है, ठीक है। तो विद इन HTML फाइल अगर आप यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हेड टैग के अंदर जाओ, वहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन करो और उस स्टाइल टैग के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज एलिमेंट को टारगेट कर लो, ओके। ये दूसरे टाइप की CSS होती है। तो अभी के लिए इसे कमेंट डाउन करते हैं, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। ये मैं आपको बता दूं, एक मॉडर्न अप्रोच, एक करंट अप्रोच जो चल रही है वो होती है एक एक्सटर्नल CSS फाइल की। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो कोड होता है वो मेंटेनेबल नहीं रहता है, थोड़ा बहुत बल्कि सा लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनलाइन CSS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस होते हैं वहाँ पे हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मैं जस्ट इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ। HTML में लिख रहे हैं इसलिए HTML की कमेंट हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। कमेंट भी अभी बताऊंगा किस तरीके से कमेंट लगाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी इनलाइन। अब जो हमारी तीसरी टाइप की CSS होती है वो होती है विद इन टैग, ठीक है। अभी तो हमने इसे कमेंट डाउन कर दिया है, अगर अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस से अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें चला गया ये टेक्स्ट। तो मैं अब विद इन टैग कैसे CSS लगा सकता हूँ जो मेरी तीसरे टाइप की CSS है। तो विद इन टैग के लिए हमें जस्ट उस टैग के अंदर जाना है, स्पेस देना है टैग के नेम के बाद और यहाँ पे लिख देना है स्टाइल। स्टाइल के अंदर अब मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा, जैसे कि मैं इसका जो साइज है वो बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज मैं इसका करना चाहता हूँ लार्जर या XX लार्ज, सबसे ज़्यादा लार्ज, ठीक है। तो मैंने ये फॉन्ट साइज दे दिया। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल के अंदर मैंने प्रॉपर्टी में फॉन्ट साइज कॉलन लगा के प्रॉपर्टी का नाम दिया, इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी और फिर सेमीकोलन लगा दिया। जस्ट लाइक हम कोई एक चीज़ इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसको बाद में टर्मिनेट भी कर रहे हैं, सेम उसी तरीके का फॉर्मेट है आपका। तो अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका साइज लार्ज हो गया है। तो यहाँ पे भी हम CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन विद इन एट्रीब्यूट की मदद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की CSS हो गई, एक एट्रीब्यूट की मदद से यानी विद इन टैग, एक हो गई यहाँ पे इंटरनल CSS स्टाइल टैग की मदद से और एक हो गई आपकी लिंक करके एक्सटर्नल फाइल बना के CSS। तो 3 टाइप की CSS कैसे होती है मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया है।